अस्सलाम वालेकुम जी। राना अली हैदर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, बहरिया टाउन कराची। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बहरिया टाउन कराची के अंदर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर ने यूट्यूबर्स के हवाले से एक वीकेंड रखा है, जिसमें बहरिया टाउन कराची के नाम और यूट्यूबर को हमने इनवाइट किया है ताकि हम बहरिया टाउन की मार्केट के हवाले से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लें कि बहरिया टाउन की मार्केट के हवाले से उनकी क्या राय है। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं दानिश तहसीन साहब, जिनका चैनल आप इनको यूट्यूब चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं। ट्रेंडिंग हब के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे आज इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानते हैं कि बहरिया टाउन मार्केट के हवाले से इस टाइम इनकी क्या राय है। तो मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आज इनसे इंशाल्लाह करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल दानिश भाई, बहुत शुक्रिया आपका PPL को आज यहाँ पे इनके इवेंट को ज्वाइन करने का। तो मुझे सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट आने वाले 2 से 3 माह के अंदर क्या सेट हो सकती है, जैसा कि ये सुप्रीम कोर्ट में इसका भी फ़िलहाल केस चल रहा है उसको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया, और PPL का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इनवाइट भी किया और बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है कि उन्होंने इस तरह का सेटअप ऑर्गेनाइज़ किया है। मार्केट का बताता हूँ आप लोगों को। मार्केट अभी फ़िलहाल 2-3 महीने तक अच्छी बेहतर होती नज़र नहीं आ रही जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट। करेक्शन इसलिए है कि अभी लोग पैसा प्रॉपर्टी में नहीं निकाल रहे जी। बहरिया टाउन की बात नहीं, कहीं की भी हर जगह की वाली बात मैं आपको बता दूँ। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर मिसाल के तौर पे लेट सपोज हम बात करते हैं अभी जो हियरिंग जो अभी अपकमिंग जो आ रही है नेक्स्ट वाली, जी बिल्कुल, इसमें अगर मामला तय आ जाते हैं गवर्नमेंट के और मलिक रियाज साहब के, तो मार्केट फिर एकदम बूम होगी। आहिस्ता आहिस्ता नहीं होगी, एकदम बाइंग स्टार्ट होगी। और आज भी मैं आपको बता दूं एक बात, बाइंग चल रही है अभी। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बाइंग नहीं हो रही, रिक्वायरमेंट्स आती हैं लोगों की, बाइंग हो रही है, प्रॉपर हो रही है। मैंने खुद पर्सनली तौर पर मैंने परचेजिंग की है, तो इसका मतलब ये कि चीज़ें सस्ती हैं तो परचेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और मार्केट परचेजिंग करनी भी तब चाहिए जब चीज़ें सस्ती होती हैं। जी, तेज़ी में बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। दानिश भाई, मेरा दूसरा अहम सवाल ये है कि सुनने में जैसा कि आ रहा है, काफ़ी न्यूज़ में भी आ रहा है, हम काफ़ी चीज़ें ये देख रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची के 20% ऐसे हैं जिनको लीज़ जो होने जा रहे हैं। अगर लेट्स सपोज ये वाले 20% लीज़ हो जाते हैं, तो बाकी बहरिया के बहुत सारे % हैं, जैसा कि तकरीबन 63 तक जाते हैं, तो उनका क्या होगा? मैं अब थोड़ी यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ। न्यूज़ में 20% नहीं आ रहा, 20% लोगों की खबरें हैं जी। कुछ आप प्रेस की भी कह सकते हैं, लेकिन न्यूज़ की नहीं है वाली जी। न्यूज़ की खबरें हैं लीज़ की। अच्छा, लीज़ कहाँ पर होगा? 16,000 एकड़ की तो कंफर्मेशन है ही है, जिसके मलिक रियाज साहब 460 अरब रुपये पे कर रहे हैं। अब उसमें जो % आते हैं गालिबन वो 2 हैं, करेक्शन हो सकती है इसमें। % 1 से लेकर 31 या % 1 से लेकर 33 तक, 31 तक या 33 तक की तो कंफर्मेशन है लीज़ की जी। उसके बाद जो 63 वाला पोर्शन आप कह रहे हैं ना, वो है 45 एंड 44% की जगह पे 62-63% आता है। तो यानी कि ये जो 8 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है वाला, इसकी कंफर्मेशन नहीं है अभी। तो मतलब ये वाले % आप कह रहे हैं कि कोशिश हम कर सकते हैं, मतलब इनके ये तो 100% होंगे वाले, तो ये तो होने पेमेंट जा ही नहीं % की रही। अच्छा, लेट्स सपोज अगर ये वाले हो जाते हैं, मतलब लीज़ के अंदर आ जाते हैं, तो फिर मार्केट की सूरत हाल क्या नज़र आएगी? मतलब जिस तरह से हमें जो चीज़ें आज इतने मतलब नॉर्मल रेट पे मिल रहे हैं, मतलब कि जो 3 मरला का प्लॉट है वो हमें 10-10 लाख 8-8 लाख तक भी मिल रहा है। 125 गज़ का प्लॉट हमें 20-20 18-18 लाख में मिल रहा है। बिल्कुल। 250 गज़ का हमें तकरीबन 25 लाख में प्लॉट मिल रहा है। अगर मैं 500 गज़ का कहूँ 35 लाख में वो भी हमें मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। तो इस टाइम क्या आपकी मतलब इस हवाले से राय? लीज़ के बाद में बाइंग, आपको पता है बाइंग होती क्यों है? लीज़ पर लोग जोर क्यों रखते हैं? मैं आपको बताता हूँ। लीज़ का रीज़न ये होता है कि लोग क्या करते हैं कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं पूरे जी, फिर वो उसकी फाइनेंसिंग करवा लेते हैं। और दूसरी इसमें जो पॉजिटिव चीज़ होती है, लोगों के पास उसके मालिकाना हक़ूक़ होते हैं कि भाई हम ज़मीन के प्रॉपर इसके मालिक हैं। ये सोसाइटी के नाम पे नहीं है। बेसिकली सोसाइटी वाली ज़मीन भी लोगों की होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, तो इसका बाय लॉस जो है ना, सोसाइटी जब आपकी फिलअप होना शुरू हो जाती है तो बाकायदा उसका लीज़ का आगाज़ शुरू हो जाता है। जब मालिकाना हकूक़ होते हैं तो दिल अंदर से एक मुतमईन भी होता है ना, प्रॉपर 100% तरीके से। लेकिन फिर तब ये रेट नहीं होगी, तब हो सकता है 25 लाख वाली चीज़ आपको 1 करोड़ रुपये की भी ना मिले। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो बेहतर यही होता है कि आप सस्ती चीज़ बाइंग करें। लोग सोसाइटी जो इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ें क्यों बाई करते थे? उसका रीज़न यही होता था कि इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होंगी, उसके बाद जब सोसाइटी लीज उसे करेगी तो फिर उसके प्रॉपर मालिकाना हकूक़ मिल जाएंगे। दैट इज़ अ रियल रीज़न
कि लोग लीज के बाद प्रॉपर्टी बाय करते हैं। अच्छा दानिश भाई, मैं आपकी ना इस हवाले से एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि इस टाइम काफ़ी हमारे कस्टमर जो हैं वो चीज़ें सेल करने के लिए हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि यार हमारी ये भी चीज़ जितने में निकल रही है बेशक इसको चांस डील के तौर पे बना के निकाल दें। मतलब उनकी बाइंग जो है वो तकरीबन लगा लें कि 1 करोड़ की बाइंग है, अब वो उसको बोल रहे हैं कि 40 लाख में निकाल दें, 50 लाख में निकाल दें। हालांकि मजबूरी नहीं है, सिर्फ एक डर की वजह से कि यार बहरी लोगों को पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस टाइम अपनी एक ओपिनियन दीजिए कि इस टाइम लोगों को अपनी बाइंग करनी चाहिए और जो सेलिंग है उसको रोकना चाहिए। सर डर जाते हैं जी, जो डर जाता है ना उस शरीफ इंसान के पास कोई चारा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के बैठे होते हैं ना। जी बिल्कुल। तो फिर जब वो डर जाता है ना, डरता किस वजह से? लोगों की बातों में आके। जी समझ रहे हैं? बहरिया टाउन में खुदा ना खास्ता जैसे आप जो मामले बता रहे हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता इस तरीके से। जी डिफ़ॉल्ट खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ होती है ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको तोड़ दो, मसमार कर दो, ये नहीं होता उसके अंदर। तो ये तो लोगों की थोड़ी सी गलत फहमी होती है, एक बहुत गैप। सारे लोग क्वेश्चन करते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये टेम्प्रेरी तौर पे हो सकता है ट्रांसफ़र रुक जाए, जी क्योंकि आगे एक फ़ाइट है ना, छोटी सी, बड़ी नहीं है, छोटी सी है। छोटी सी इस सेंस में कि उन्होंने अपना सवाल करना है, कि अपना मुद्दा रखना है मलिक साहब ने कि भाई 460 अरब रुपये ज़्यादा है, क्योंकि दूसरी सोसाइटी 1-1 करोड़ रुपये के अंदर मिल रही है, 1-1 लाख रुपये के अंदर वो रजिस्टर हो रही है, मुझे 2 करोड़ 72 लाख देने पड़े हैं। तो वो अपना मुद्दा लगे बैठे हुए हैं। तो इस पर बहस चल रही है, अभी थोड़ी बातचीत चल रही है, अभी हेरेंगे ना इसके ऊपर। अगर ये चीज़ मलिक साहब के फेवर में चली जाती है, हाँ जी, तो आप खुद देखेंगे यहाँ पे आपको प्लॉट नहीं मिलेगा आसानी से। हाँ, जैसा कि दानिश भाई NOC का केस आया है तो काफ़ी मार्केट के अंदर अफवाहें थी कि हेड ऑफिस बंद हो गया, ट्रांसफर हो गई, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कितने अर्से पुरानी बात है जी? ये तकरीबन कोई 1 महीना पहले की बात है। महीना पहले की बात है। आपने 20 दिन से दोबारा खबर सुनी है NOC वाली? नहीं, कोई खबर। क्यों नहीं सुनी? वजह क्या है, क्यों नहीं सुनी? सोचा इस बारे में आपने? जिस पेमेंट की वजह से NOC वाली बात हो रही थी, वो पेमेंट सेम डे में हो गई थी। जी, ये तो फिर गुड पॉइंट है माशाल्लाह। ठीक है ना, नेगेटिव खबर आग की तरह फैलती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बहरिया को मतलब नेगेटिविटी बहरिया की फैलाते हैं, फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने व्यूज़ लेने के लिए इस चक्कर में बस मैंने कहा ना, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे बस। जी बिल्कुल। अच्छा दानिश भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो इस टाइम बहरिया टाउन की मार्केट चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है, आप इस चीज़ को किसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं? भाई ये बहरिया की अकेले की मार्केट नहीं चल रही सर जी, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की मार्केट चल रही है, पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन तो जिस तरह से बहरिया के अंदर रेट्स नीचे आए नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं जी, आप गलत समझ रहे हैं। बहरिया टाउन बेसिकली एक जो है ना, समझ लें कि लोगों की नज़रों में है इस टाइम जी, ठीक है ना, तो इस वजह से आप लोगों को नज़र आ जाता है। आपको मैं बताता हूँ, मुल्तान शहर का नाम सुना है आपने? मुल्तान गए क्या भैया? मुल्तान शहर के अंदर, मुल्तान से बिलोंग करते हैं ना आप? कहाँ पे रहते हैं आप? मैं मुल्तान के करीब बुरे वाला में रहते हैं। मुल्तान शहर के अंदर एक इलाका है गुलगश्त जी, गुलगश्त कहलाता है ना, वो एक बहुत बड़ा गोल बाग है वहाँ पे जी। वहाँ पर तकरीबन कोई 10 लाख रुपए मरला प्लॉट का रेट है। बिल्कुल, हमारे भी उधर इसी चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे मरले के हिसाब से मरले के हिसाब 7.5 मरले का प्लॉट हो गया 75 लाख रुपए का, ठीक हो गया। अब ग्राउंड प्लस 2 की जो बिल्डिंग वहाँ पे बनेगी 12 कमरों के साथ या 11 कमरों के साथ, कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए खर्चा आएगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। हाँ बिल्कुल आएगी। 1.5-2 करोड़ रुपए, 75 लाख, 2.5 करोड़ रुपए हो गए जी। वहाँ पता है वहाँ पे रेट क्या है तैयार घर का? 1.25 करोड़ रुपए का सेलर है जी। बिल्कुल, उसका घर बिक नहीं रहा, वो कहता है 6 महीने पैसे दे देना। तो वो तो बहरिया टाउन का हिस्सा नहीं है ना जी। वैसे भाई लोगों के पास जब मामले मुल्क के जब आउट हुए, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी वाइज चीज़ ऐसी बची है जो लोगों के पास सिक्योर एक चीज़ पड़ी होती है। जब लोगों के पास खाने का पैसा नहीं होगा ना, जो परेशान होंगे वो बोलेंगे होने पहले में बिक जाए भाई, अब अपना घर संभालने पहले। तो ये बहरिया टाउन लोगों की नज़रों में बेसिकली, हाँ बिल्कुल, ये एक आपको पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ, मेन पॉइंट बता रहा हूँ, ये रीज़न है। बाकी मामले जब सेट होंगे सबसे ज़्यादा बूम भी बहरिया टाउन करेगा इंशाल्लाह। जी दानिश भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, जैसा कि दानिश भाई ने बहुत अच्छी बातें वीडियोस के अंदर बताई हैं कि किस तरह से मार्केट को इंशाल्लाह आगे बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। तो बाकी अगर आपका भी कोई भी क्वेश्चन है दानिश भाई से है या PPL से है या कोई भी, स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद है, आप इन पर रब्ता करके हमसे मज़ीद भी अपनी कोई भी बहरिया की मार्केट के हवाले से, NOC के हवाले से या किसी भी तरह का आपका बहरिया के हवाले से सवाल है तो आप कर सकते हैं। बाकी मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। अल्लाह हाफ़िज़।